ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के। आज 26 अप्रैल 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा दे करके सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। प्रश्न दूसरा है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? पहले डरते थे, ज्ञान मार्ग में आने के पहले किस बात को डरते थे? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है, बाकी इस शरीर में रहते बाबा से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा पापा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया वो तो अर्थ को समझते ही नहीं है। यह निश्चय ही नहीं, हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है। उस परमपिता परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। इसलिए आना पड़ता है परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई भी अभिमान नहीं। उसको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है ना, क्योंकि बाबा तो है ही आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। उनको स्पेशली हमें देह में रहते देही बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाबा को तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो, कितना फर्क है आत्मा, और कहते हैं खुद को परमात्मा समझो। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है, उनको जाकर समझाना है। बाबा देखो कहाँ से आए हैं, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं हे पति दुनिया में आओ, तो जरूर पति शरीर में ही उसको आना पड़े। पति दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पति शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते बंदर माना विकारी, फिर बहुत ही कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते हैं, सज़ा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? बैल ने मारा है भाई तो इस बैल को अभी जेल में डालो, ये तो नहीं होता है ना। मनुष्यों को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाबा समझाते इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य देवता बनना है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है ही रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते भी कह देते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल यह एक भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को ज्ञान सुनाना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं सुनाते हैं। भारत ही स्वर्ग था ये भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया।
कोई भी मूल्य नहीं। तो अब तुम बच्चों को घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। सुना था ना हमने भी हिस्ट्री में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े भी धुलाई के लिए लंदन जाते थे। बाबा कहते मैं तो सीधा परम धाम से आया हूँ आपकी आत्मा रूपी कपड़े को साफ करने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही मैली हुई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। आज हम सभी कहाँ आए हैं? पेट्रोल पंप पर आए हैं। हाँ, ज्ञान का पेट्रोल भर रहे हैं। तो वहाँ भी कुछ पद पाओ, वहाँ जाकर दास दासी बनो, ये तो अच्छा नहीं है ना। सतयुग में दास दासी बने, ये तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना ऊंचा है ना। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। देखो, इशारा मिला, करना है। बिगर कहे जो काम करे सो है देवता। कहने से करे वो है मनुष्य, और कहने से भी ना करे, क्या कहेंगे उसको? तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लिख दो तो सबकी आंखें खुले। श्री कृष्ण भगवान नहीं, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वो तो हाजिरा हुजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हुजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का हाल देखो क्या हुआ है। यह बात अभी कितनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है ना। तो गंगा भी सागर से ही निकली है ना। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। वाह, कौन से गुण चाहिए? दैवी गुण आज तक हम बोलते थे, अभी बाबा उसको शब्द डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। दैवी गुण चाहिए, परिस्तानी चाहिए। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को सब मानते, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। कहते भी है हे राम, हे परमात्मा। माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति होती है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो। क्या खाते हो भाई सभी? हाँ, वंडर खाते हो। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, और उसमें पार्ट कितना भरा पड़ा है। वंडरफुल। तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कैसे पति दुनिया और पति शरीर में आकर पढ़ाते। लोग क्या जाने इन बातों को, वो तो उल्टे लटक पड़े हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं। कोई तो डरते भी है, बाबा कहते डरने की बात नहीं। हम आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञानामृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। क्यों जीते रहना है? ज्ञानामृत पीते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, अपनी अवस्था को अच्छी तरह से जमाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। किसकी आयु बढ़ेगी? जो सर्विसेबल है। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस भी होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो? जानना चाहिए ना। बाबा आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते। ईश्वरीय संतान को कभी भी, ईश्वरीय संतान को डबल अंडरलाइन, कभी भी किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए।
घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं, नहीं तो फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बी सो स्वीट। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बनेंगे, तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो बच्चे। संकल्प तो बहुत आएंगे, कौन से भाई, फलानी चीज़ उठा करके खा लेवे, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्मपत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते मैं सभी की जन्मपत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, शरीर की कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग, क्योंकि योग से पाप भस्म होंगे, और पाप भस्म होंगे तो कोई भी बीमार पड़ेगा ही नहीं। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। हाँ, कभी कभी ऐसी भी बीमारी लास्ट स्टेप तक जाती है कि ऑपरेशन कराना पड़ता है, फिर भी भाई बहनें इतने आड़े हुए रहते हैं, नहीं नहीं बाबा मुझे बचाएगा, बाबा मुझे बचाएंगे और ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते ये तो करना पड़ेगा। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे मतलब उल्टी बातें बोलते रहते हैं। नहीं, बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, उसी परमात्मा को कोई जानते हैं, कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ भी फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। क्या भाई, घर में जाना लेकिन घर के मालिक को कुछ रिस्पेक्ट नहीं देना, ये क्या बात हुई। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी अनेक मतें हैं, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपने रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपने रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, इतनी सारी ढेर सारी ज्ञान रत्न देने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म भोग से डरना नहीं, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। कौन से कुकर्म या संकल्प बोले बाबा ने, ये चीज़ उठाऊं या अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। माना हर चीज़ बोले तो भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। कौन सा वरदान? सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की,
श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। नशा चढ़ाने हैं हमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, है ना स्लोगन। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।